सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज की क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है जब आपके कथनात्मक मापक में कोई मापनी दे रखी है और उसको हमें आरएफ में बदलना है, प्रदर्शक भिन्न में बदलना है। ये इस प्रकार का टॉपिक है, इसको लेकर के वर्तमान में किसी भी एग्जामिनेशन को आप उठा करके देख लीजिए, सभी एग्जामिनेशनों में इसको लेकर के प्रश्न जरूर आता है। तो हमें पढ़ना क्या है, प्रश्न में क्या होगा, कथनात्मक मापक, कथनात्मक मापक, और हमें बदलना किस में, आरएफ में, प्रदर्शक भिन्न में, प्रदर्शक भिन्न। अब देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए हमें कुछ चीजों का बेसिक ज्ञान जरूरी है। जैसे कि आपको यह पता होना चाहिए कि आरएफ की प्रक्रिया क्या होती है। आरएफ जो होता है, प्रदर्शक भिन्न होता है, उसकी क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे अंश हमेशा एक होता है, अंश का जो मान है वो आपके मानचित्र पर दूरी को प्रदर्शित करता है, जबकि हर का मान है वो धरातल की वास्तविक दूरी को प्रेजेंट करता है। दोनों की इकाइयां सेम होती हैं। इस तरीके से कुछ बेसिक चीजें जो हमने इससे पहली क्लास में आप लोगों को बताई थी, अर्थात हमने इस बारे में आप लोगों को बता दिया था कि कथनात्मक मापक क्या होता है। कथनात्मक मापक ये पढ़ चुके हैं हम कि कथन के द्वारा मापनी को प्रेजेंट करते हैं। फिर हमने पढ़ा था प्रदर्शक भिन्न या आरएफ क्या होता है, और तीसरा पढ़ा था आलेखी विधि। आलेखी विधि, देखिए जिस चीज को मैं बताना चाह रहा हूं उस पर फोकस करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में यह बात बताई है कि इस चैप्टर में हम इस चीज को पढ़ेंगे, यदि कोई चीज इसमें दे रखी है, कोई प्रश्न इसमें दे रखा है और उसको इसमें बदलना है, कोई इसमें दे रखा है और इसमें बदलना है। अब इसमें बदलने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। देखिए, सबसे पहली जरूरत तो ये होगी कि कथनात्मक मापक से कैसे प्रेजेंट करते हैं। जैसे यदि आपका ये मानचित्र है, राजस्थान की बात कर लेते हैं, ये मानचित्र है, किसी भी स्टेट का हो सकता है, ये मानचित्र है और इस पर मापक दे रखा है, किसमें, कथनात्मक रूप में। जैसे मापक दे रखा है 2 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर है, यह कथनात्मक मापक है। अर्थात कथन के द्वारा मापक को प्रेजेंट किया हुआ है और हमें किस में बदलना है, इसको आरएफ में। यह सीखेंगे हम आज। तो निष्कर्ष रूप में दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देख लीजिए, किसी भी स्टेट का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, आपके नेट का एग्जामिनेशन देख लीजिए, फर्स्ट ग्रेड का एग्जामिनेशन देख लीजिए, आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड हुआ है उसमें हर साल 2 प्रश्न, 2-3 असिस्टेंट प्रोफेसर में, इससे पहली वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हुई है उसमें इसको लेकर के 2-3 प्रश्न है। अब देखिए, वहां पर प्रश्नों की संख्या, अंकात्मक प्रश्न है, उसके मान बदल सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया यही रहेगी। और चैप्टर को हमें इसी रूप में पढ़ना है। आप हेडिंग डाल लीजिए, कथनात्मक मापक को प्रदर्शक भिन्न में बदलना। किसमें, आरएफ में। आरएफ में कैसे बदलते हैं, और आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो आरएफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी। देखिए, एक तो ये रहेगा कि इसके बारे में पढ़ रखा है हमने, थ्योरी पढ़ी हुई है, और इसके बारे में पढ़ रखा है। इन दोनों के अलावा एक चीज और हमने याद रखनी है कि जो मैंने आपको इकाइयां बताई थी, किसकी इकाइयां बताई थी। देखिए, मैंने बताई थी आपको, एक तो बताई थी ब्रिटिश ब्रिटिश माप प्रणाली, और एक बताई थी मैट्रिक माप प्रणाली। दोनों में से जिसमें भी, दोनों में से कथनात्मक मापक किसी भी रूप में हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, और हमें क्या करना होगा, उस कथनात्मक मापक को किस में बदलना है, बदलना है आरएफ में।
अब इसके लिए इनकी जो इकाइयां हैं उनका पता होना चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, इस चीज़ों का। ब्रिटिश में क्या पता होना चाहिए, 1 मील में कितने इंच होते हैं, 1 मील में कितने फरलांग होते हैं। तो इन चीज़ों का पता हो, और इन चैप्टर को मैं आपको 5-7 कुछ प्रश्न कराऊंगा, फिर घर पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसके तरीका है, देखिए शॉर्ट में आप अपने आप आदत लग जाएगी आपको जल्दी करने की। लेकिन मेरा एक मानना है, आप लोगों को शुरुआत में स्टेपों के आधार पर प्रश्न को करना है, स्टेप अपनाने, शॉर्ट नहीं करना स्टेप को। जब पूरी प्रक्रिया समझ जाओ, आपको बिल्कुल सारा कुछ समझ में आ जाए, फिर आप आगे आप चाहो तो उन स्टेपों को कट करते हुए शॉर्ट में कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में स्टेपों को ध्यान रखना है। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं, देखना। देखिए एक प्रश्न है नंबर 1। प्रश्न को देखिए, इसको हमने पढ़ लिया, ब्रिटिश माप प्रणाली और मैट्रिक माप प्रणाली, ये कथनात्मक मापक बदलना है आरएफ में। अब देखिए प्रश्न, एक प्रश्न दे रखा है कथनात्मक मापक, प्रश्न के हिसाब से करना है। प्रश्न है कथनात्मक मापक, कथनात्मक मापक 2 सेंटीमीटर, कथनात्मक मापक 2 सेंटीमीटर बराबर 1/2 किलोमीटर। ये सेंटीमीटर किलोमीटर लिखे हुए हिंदी में भी हो सकते हैं, और आपके चाहो तो ये आपके इंग्लिश में भी जो टर्म है सेंटीमीटर सीएम और केएम हो सकते हैं। को प्रदर्शक भिन्न में बदलिए, को प्रदर्शक भिन्न, प्रदर्शक भिन्न में। अब देखिए ये प्रश्न है, और आपको पता है कि ये कोई कथनात्मक मापक है, ये वाला, और ये किसी मानचित्र पर लिखा हुआ है, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, आरएफ में कन्वर्ट करना है। इसको आरएफ में कन्वर्ट करने के लिए एक तो ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन है, कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इन चीजों को पता होगा तब ये प्रश्न हो पाएगा। और एक हमें पता हो निरूपक भिन्न या आरएफ होता है, उसमें देखिए क्या क्या खासियत मैंने आपको बताई थी एक पिछली क्लास में। नंबर 1 अनुपात में होता है, जिसमें 1:100 का मतलब होता है कि 1 मानचित्र पर दूरी को प्रेजेंट करता है और 100 धरातल की वास्तविक दूरी को प्रेजेंट करता है। एक चीज, दोनों की इकाइयां हमेशा सेम होती हैं। 1:100 का मतलब है कि 1 भी सेंटीमीटर में और 100 भी सेंटीमीटर में, दोनों की इकाइयां सेम होनी चाहिए। और तीसरा इसका खासियत है, एक अंश जो होता है वो हमेशा 1 रखना है आपको। 1 अनुपात, अगर 2 अनुपात रखा हुआ है वो सही नहीं है। तो 1 अनुपात अर्थात अंश का मान हमेशा 1 में होता है। तो ये पिछली क्लास में प्रदर्शक भिन्न में मैंने आपको बताया था, और आपको ये भी बताया था प्रदर्शक भिन्न आरएफ विधि है, आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और सबसे ज्यादा सार्वभौमिक विधि मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए हल कैसे करेंगे इसको। ये मैंने एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लिया है, और एग्जांपल छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रक्रिया को समझना है। देखिए सबसे पहले इन दोनों की इकाइयों को सेम करना है हमें। आपको देखने से पता चल रहा है सेंटीमीटर किलोमीटर में दे रखी है, तो माप प्रणाली मैट्रिक। और इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको, मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ चीजें बता रखी हैं कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं। ठीक है ना, इन चीजों का पता हो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये इकाइयां पता होगा तभी हम बढ़ेंगे। अब देखिए इसको क्या करना है, समान इकाई करनी है। सबसे पहले पहला स्टेप है कि सबसे पहले दोनों की इकाइयां सेम करनी है। जैसे देखिए यहां पे क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो आधे किलोमीटर को भी हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मोना जी नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज लेट हो गए आप। अब देखिए यहां पर ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमें ये भी सेंटीमीटर में बदलना है। मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां पर दे रखा है आधा किलोमीटर, तो आधे किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 50,000। ठीक है, कोई इकाई का नाम नहीं लिखते इसमें आरएफ विधि में, नहीं तो यहां पर नाम लिखोगे ना यहां पर नाम लिखोगे।
दोनों में इसको भी सेम रखना है, इसको भी सेम रखना है, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर है, पहला स्टेप। इसके बाद 2 बराबर 50,000 है, इसको हम ये कर सकते हैं 2 बटा 50,000। देखिए 2 बटा 50,000। एक चीज तो ये बताई थी हमने कि दोनों की इकाइयां सेम होती हैं, जो हमने एक काम कर लिया, पहला स्टेप कर लिया कि दोनों को। हाँ कृष्णा जी नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मेरे हिसाब से अब तो रात हो गई, इवनिंग कब तक चलती है? तो सभी के लिए शुभ रात्रि। तो पहला काम, कथनात्मक मापक को आरएफ में बदलने के लिए थोड़े से लेट जुड़े हो आप, मैं बता देता हूं आपको कि आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इसमें से पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में और फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन में दोनों में 2 से लगा करके 3 प्रश्न आए, और तीनों ऐसे प्रश्न हैं कि आप मेरे यहां पढ़ने के बाद पूरे प्रश्न सही करने चाहिए। प्रैक्टिकल में मैं तो ये कहूंगा पूरे प्रैक्टिकल में 100% स्कोर होना चाहिए। और ये जो प्रश्न है ये आप छोड़ोगे ही नहीं, लेकिन इनके 2-3 स्टेप हैं। मैंने आपको एक तो ये बताई, इकाइयों को आपको याद रखना है, चाहे रटिए चाहे याद करिए, आपका काम है ये ब्रिटिश का और मैट्रिक का। कि मैं पूछूं 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने, 1 हेक्टोमीटर में सेंटीमीटर कितने, तो ये इकाइयां पता हो। एक आपको मील फरलांग, इसकी इकाइयों को पता हो, ब्रिटिश और मैट्रिक दोनों। अब ये प्रश्न है, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न से शुरुआत की है हमने, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर को प्रदर्शक भिन्न में बदलिए। प्रदर्शक भिन्न मतलब आरएफ में बदलना है, आरएफ विधि में। आरएफ विधि क्या है? सबसे ज्यादा यूनिवर्सल है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है आज के समय में। और मापक जब लिखते हैं तो आपने देखा होगा आरएफ 1:, यही तो लिखा जाता है, आपने बीए में पीजी में यही पढ़ा होगा। तो पहला काम तो दोनों की इकाइयां सेम करनी है। स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, स्टेप ये काम करनी। पहला स्टेप, दोनों की इकाई समान करनी है। पहला काम तो ये है। स्टेप है किसके? स्टेप ऊपर वाला जो प्रश्न है इसके स्टेप में पहला स्टेप है, दोनों की इकाई हमने कर ली सेम। देखिए यहां सेंटीमीटर ऑलरेडी है, आधा किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो आधे में हो गए 50,000। दूसरा स्टेप है अंश का मान हमेशा 1 रहता है, अंश का मान 1 करना है। अब इसको हमने क्या कर लिया दूसरे स्टेप में, ये कि 2 बटा 50,000 लिख लिया, 2 बराबर 50,000 को। अब इसको हमें 1 करने के लिए 1 बटा 25,000, ये तो नॉर्मल सी गणित है, ये तो आपसे आनी चाहिए कि 2 बटा 50,000 को अपन 1 बटा 25,000, जिसको काटना कहते हैं ना अपन गणित में। तो 1 बटा 25,000 को हम लिख सकते हैं 1:25,000, ये आरएफ हो गया। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका आरएफ ये है 1:25,000। अब ये देखिए, ये आपके समझ में आया है नहीं आया? 1/25,000 को 1:25,000 लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया आपको। जो बटा लिखते हैं इसको 1/25,000 या 1/25,000 को 1:25,000 लिख सकते हैं। अब बताइए बात समझ में आई है नहीं आई है? कि प्रदर्शक भिन्न को आरएफ में कन्वर्ट करने के लिए 2 काम करने हैं आपको। एक तो ये करना है, दोनों की इकाइयां समान करनी है। यदि यही प्रश्न मैट्रिक माप प्रणाली में होता, ब्रिटिश में होता, तो हमको इकाइयां सेम करनी थी, और मैट्रिक माप प्रणाली में तो भी हमने इकाइयां सेम करनी है, जो कर ली पहले स्टेप में, ये कर ली पहला स्टेप फर्स्ट। दूसरे स्टेप में अंश का मान हमेशा 1 रहता है, हमने पढ़ाई कि अंश का मान हमेशा 1 रखना है, तो इसको 1 करेंगे हम, अर्थात अंश का मान 1 करना है। इसका कैसे करेंगे? एक मैंने आपको बता दिया, जब हमने 2/50,000 लिख लिया, 2 बराबर 50,000, 2/50,000, तो इसको आगे काटेंगे तो 1/25,000 हो जाएगा, या 1:25,000। तो ये प्रश्न हो गया आपका, जो हमने एग्जाम्पल दे रखा है, इसका हल हो गया, और हम यहां तक पहुंच गए। तो मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक दूसरा प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको। देखिए अगला प्रश्न,
क्वेश्चन। कथनात्मक मापक एक बराबर 2 मील को प्रदर्शक भिन्न में परिवर्तित कीजिए। प्रदर्शक भिन्न में बदलना है, किसमें? आरएफ में। इसको आरएफ भी कहते हैं, निरूपक भिन्न भी कहते हैं, प्रदर्शक भिन्न भी कहते हैं। अब देखिए उत्तर हल क्या होगा इसका। स्टेप नंबर एक क्या बताया था? दोनों की इकाइयां सेम करनी है। देखिए यहां पर जो दे रखा है 1 इंच है, ठीक है ना, 1 इंच। एक इंच बराबर 2 मील। 1 इंच बराबर 2 मील को प्रदर्शक भिन्न में बदलिए। तो यहां पर ये तो आपका इंच में है ऑलरेडी, 1 इंच। कहने का मतलब 2 मील को भी किस में कन्वर्ट करना है आपको? इंच में। तो 2 मील में कितने इंच होंगे बताइए आप लोग मुझे कैलकुलेशन करके बताइए। 2 मील में कितने इंच होंगे? इंच में कन्वर्ट करना है 2 मील को। 2 मील को इंच में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 मील में होते हैं 63,360। 63,360 इंच होते हैं। कहने का मतलब इसको हमें क्या करना है? गुना कर लेंगे इससे, तो 2 का आ जाएगा। तो 1 इंच बराबर थोड़ा देख लेना इसको कैलकुलेशन को। देखिए ये 1,26,720 इंच, ठीक है। तो ये हमारा इंच आ गया। कहने का मतलब ये भी इंच में और ये भी इंच में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1,26,720, या फिर ये इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1,26,000, 12,700, 126, 12,000, 26,720, ये आरएफ है। 1/1,26,720। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। देखिए पहला काम दोनों इकाइयां सेम करना है। देखिए यहां हमने एक को नहीं छेड़ा है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, कथनात्मक मापक से जब आरएफ में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मान हमें 1 रखना होता है। ऑलरेडी 1 है, इंच में दे रखी है। इसको इंच बनानी है बस, सेकंड वाले को। इसको इंच बना दिया हमने। 63,360 1 मील में होता है। 2 मील में पूछा है उसने, 2 से गुना कर दिया इसको। तो 1/1,26,720 आया है। इसको हम लिख सकते हैं 1/1,26,720। तो मौना ने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है। तो एक तरीके से ये हो गया आपका एक एग्जांपल। और देखिए आगे एक प्रश्न और है। यदि मापक
यदि मापक 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 किलोमीटर, यदि मापक या कथनात्मक मापक 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 किलोमीटर है तो उसकी प्रदर्शक भिन्न आरएफ क्या होगी। देखिए प्रश्न है, इसमें यह कह रहा है यहां पर यदि मापक, देखिए यहां पर केवल मापक यूज किया है कि मापक का ही तो रूप है, मापक भी लिख सकता है, कथनात्मक मापक भी लिख सकता है। आपको तो तुरंत देखते ही पता करना है ये कथनात्मक मापक है। आपको देखने से लग रहा है कि ये कथनात्मक मापक है, 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 किलोमीटर है, तो उसकी प्रदर्शक भिन्न आरएफ क्या होगी। ये एक एग्जाम्पल है और ये प्रश्न है फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन में। इस जो अभी एक फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन हुई है उससे जस्ट पहले ये प्रश्न पूछा है फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन में। तो इसको हमें क्या करना है, आरएफ में बदलना है। अब देखिए आरएफ का तरीका मैंने आपको बताया था, हल करते हैं। पहला स्टेप क्या बताया था, दोनों इकाइयां सेम करनी है। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, पहला, दोनों की इकाई समान करनी, दोनों की इकाई समान करनी है। यहां कर रहे हैं हम कैलकुलेशन, तो ये की इसकी क्या है 4.2 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। ये तो सेंटीमीटर दे रहा है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि मैट्रिक प्रणाली में सेंटीमीटर सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद 21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर बनाएंगे बताइए, 21 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 21 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या आएगा 21 लाख। 1 लाख होता है 1 किलोमीटर में, तो 21 किलोमीटर कितना होगा 21 लाख। तो ये सेंटीमीटर हो गए आपके, समझ रहे हो ना आप। तो पहला स्टेप दोनों की इकाई समान करनी है। देखिए मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं आपको ये। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा, अंश का मान 1 करना है। क्या करना है 1। अब इतनी गणित आपसे आनी चाहिए कि इसको 1 करने के लिए हमें क्या करना है, 4.2 बटा 21 लाख, ये क्या सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। अब इसको आपको काटा पीटी करके इसको सही कंडीशन में लाना है। ये आएगा 1 बटा 5 लाख। देख लीजिए आप इसको, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 1 अनुपात, ये आरएफ है, 1 अनुपात 5 लाख, ये इसका आरएफ हुआ इसका। और ये एग्जाम्पल है आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न है ये। कॉलेज लेक्चर में भी इसी प्रकार के प्रश्न आए हैं जो पिछली बार हम देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल हार्ड प्रश्न बताया है मैंने आपको, सबसे हार्ड मानते हैं। अब इसकी 2 प्रक्रियाएं बिल्कुल सरल मैंने बताया है, प्रक्रिया तक पता नहीं चलता, कुछ बच्चे वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। दिक्कत तब आती है यदि आपने स्टेप मिस किए। आप तो आदत बना लीजिए
कि पहला काम तो क्या करना है, दोनों की इकाइयां समान करनी है, दूसरा अंश का मान 1 करना है। अब यहां पे इकाइयां हमने सेम बना ली, सबसे पहला तो ये कर लिया कि दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये 4.2 सेंटीमीटर इसमें दे रखा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसको सेंटीमीटर बनाना है। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 21 किलोमीटर में 21 लाख सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा क्या करना है, इसको 1 करने के लिए हमें क्या करना है, ये कैलकुलेशन करनी है, और ये कैलकुलेशन पे ये आएगा 1/50,000, 5 लाख। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1:5 लाख। ये आरएफ है, ये आरएफ हुआ। कोई दिक्कत हो तो बता देना आप लोग। अब देखिए अगला एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, और देखिए एक प्रश्न और देखिए, 4 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर मापक 4 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का आरएफ क्या होगा। वही हल कैसे करना है, यहां मैं लिख नहीं रहा हूं। पहला स्टेप क्या करना है, दोनों की इकाइयां सेम करनी है। ये तो 4 सेंटीमीटर दे ही रखा है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या होगा, 1 किलोमीटर का 1 लाख सेंटीमीटर। पहला स्टेप पूरा, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, दोनों की इकाई सेम करनी है। दूसरा स्टेप क्या होगा, 4 को हमें क्या करना है, ये दे रखा है, इसको जब हल करेंगे हम 1/25,000, या इसको हम लिख सकते हैं 1:25,000। ये हो गया आरएफ। कैसे भी कर लीजिए, आपको जैसा इजी लगे उस तरीके से काट लीजिए। आपको ये प्रक्रिया अपनानी है कि मापक 4 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर का आरएफ क्या होगा। सबसे पहला काम, दोनों की इकाई सेम करनी, पहला। दूसरा, अंश का मान 1 करना। अब अंश में ये दे रखा है 4/1 लाख दे रखा है, तो आपको इतनी गणित आनी चाहिए, आपको 4/1 लाख को हल करते हुए 1/25,000 होगा, और 1/25,000 को हम कर सकते हैं 1:25,000। ठीक है ना, तो ये आपके 2 स्टेप इसके हो गए। और देखिए अगला प्रश्न, दो इंच बराबर, देखिए कथनात्मक लिख भी सकता है, ना कि नहीं भी लिख सकता। केवल मापक लिखता है तो भी आपको कथनात्मक समझना है, क्योंकि कथन के द्वारा मापने को प्रदर्शित कर रखा है। कथनात्मक मापक 2 इंच बराबर 2 मील को निरूपक भिन्न में बदलिए। निरूपक भिन्न मतलब आरएफ। हल क्या करेंगे, स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा, दोनों की इकाई सेम करनी है। पहला स्टेप में देखिए, मैं थोड़ी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत आई इस वजह से। स्टेप पहला, दोनों की इकाई समान करनी है।
स्टेप फर्स्ट। और दूसरा स्टेप क्या होगा? अंश का मान 1 करना है। अब स्टेप क्या होगा? ये तो 2 इंच दे ही रखा है, 2 मील में कितने होंगे? मैंने अभी बताया था आपको 2 मील में होंगे, गुना किया था ना आपने, 1,26,720, 1,26,720 ये आ गया। दोनों की इकाई सेम हो गई। अब इसको क्या करेंगे हम? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/126,720, और क्या लिख सकते हैं 1/वही 63,360, ये हो गया आपको। और इसको आरएफ में कैसे लिखेंगे? 1/63,360। ये बात समझ में आ गई होगी, नॉर्मल सी चीजें, धीरे धीरे आप करोगे प्रैक्टिस, लेकिन 2-3 प्रश्न आपके करेक्ट होंगे फिर। अब देखिए एक प्रश्न और देखिए, ये भी फर्स्ट ग्रेड का है, ठीक है ना। एक प्रश्न और देखिए, यदि किसी मानचित्र पर, प्रश्न है यदि किसी मानचित्र पर आरएफ 1/60,000 है, यदि किसी मानचित्र पर आरएफ 1/60,000 है तो 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये, ए बी सी और डी ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको। यदि किसी मानचित्र पर आरएफ 1/60,000 है, आरएफ में दिया है, केवल कन्वर्ट नहीं करा रहा है, ये आरएफ में दिया हुआ है, और वो कहना चाह रहा है यदि किसी मानचित्र पर आरएफ 1/60,000 है तो 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा। अब देखिए क्या करेगा, क्या प्रदर्शित करेगा? 10 मीटर 60 मीटर, 600 मीटर, 3,000 मीटर, 6,000 मीटर। ये प्रश्न है, और ये पूरी प्रक्रिया का प्रश्न है, मैंने आपको बताया था, वही आरएफ से संबंधित है कि 1/60,000 है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, ये भी सेंटीमीटर है। जब आरएफ में परफेक्ट दिया हुआ है तो समझ जाइए या तो इंच में होगा या सेंटीमीटर में होगा। ब्रिटिश माप प्रणाली में होगा तो आपके इंच में होगा, और मैट्रिक माप प्रणाली में वो सेंटीमीटर में होगा। तो 1 सेंटीमीटर प्रेजेंट करता है, ये मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 60,000 सेंटीमीटर को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर वो कहना चाह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्या प्रदर्शित करेगा, मीटर में पूछ रहा है वो, तो आपको मीटर में बताना है। बताइए क्या होगा मीटर में, 4 ऑप्शनों में से 60 मीटर होगा, 600 मीटर होगा, 3,000 मीटर होगा या 6,000 मीटर होगा। अब इसमें जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको कहा था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसको हल कर रहे हैं हम। 1/60,000 ये दे रखा है, क्योंकि ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि आपको जो 60,000 है उसको 100 से भाग लगाना है, बराबर आएगा 600 मीटर। ये उत्तर है। तो 1 सेंटीमीटर
60,000 सेंटीमीटर को प्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं 600 मीटर को प्रेजेंट करता है। तो उत्तर होगा बी, 600 मीटर। ठीक है, तो राकेश जी ने बिल्कुल सही बताया। तो ये भी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा हुआ था, पिछली बार का कोई पेपर था उसमें। तो ये प्रश्न ऐसे आते हैं, लेकिन इसमें एक चीज जरूरी है, आपको इकाइयों पता हो। कि आपको जब यही पता नहीं होगा ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 1 मील में कितने इंच हैं, 1 मील में कितने फरलांग हैं, तो फिर दिक्कत आती है प्रश्नों को करने में। इससे पहला प्रश्न बताया था वो भी आपको इसी तरीके का था। देखिए एक प्रश्न और है जो आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ ही है। देखिए प्रश्न लिखिए, एक प्रश्न है। देखिए एक प्रश्न, जब एक बहुत लंबी दूरी को जब एक बहुत लंबी दूरी को, देखिए फर्स्ट ग्रेड में चाहे प्रैक्टिकल के प्रश्न हो, चाहे थॉट के प्रश्न हो, चाहे आपके पीजी वाला जो पोर्शन है, 100 में से 100 प्रश्न आए हैं, जिसको जितना भी पढ़ाया हुआ है उसमें से सारे प्रश्न उसी में से। जब एक बहुत लंबी दूरी को छोटे मानचित्र पर दिखाया जाता है, दूरी को छोटे मानचित्र पर दिखाया जब एक बहुत लंबी दूरी को छोटे मानचित्र पर दिखाया जाता है तो इसका मापक कहलाता है। तो इसका मापक कहलाता है। प्रैक्टिकल के जो प्रश्न होते हैं उनकी खासियत है कि लगते बड़े हार्ड हैं, क्योंकि उसका एक रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़्यादातर विद्यार्थी आज के समय में यूजी में और पीजी में प्रैक्टिकल को बहुत सीरियसली नहीं लेते, एक तरीके से नंबरों का माध्यम समझ लेते हैं। इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत फील होती है, लेकिन यदि उनको सटीक तरीके से कोई पढ़ाए, सटीक तरीके से समझाए, तो 100% मार्क्स लाना आसान है इस पोर्शन में, प्रैक्टिकल वाले में, क्योंकि पोर्शन फिक्स है प्रश्नों की। जैसे देखिए कॉलेज लेक्चर की बता रहा हूं मैं आपको, जो विषय वस्तु है उसके हिसाब से लगभग 99% प्रश्न उसी में से फंसे हैं। अब बात यह है कि कुछ पोर्शन ऐसे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे कॉलेज लेक्चर हो, एक तो जीआईएस जीपीएस वगैरह रिमोट सेंसिंग का है, कुछ टर्म ऐसी आती हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आती है, नहीं बाकी का आरेख, प्रोजेक्शन, आपके मापक, क्लाइमोग्राफ, हीदरग्राफ, जितने भी टॉपिक हैं दोनों पेपरों में जो जो टॉपिक दे रखे हैं वो सब आपके लगभग लगभग प्रश्न इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। तो यहाँ पर जब एक बहुत लंबी दूरी को छोटे मानचित्र पर दिखाया जाता है तो उसका मापक कहलाता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, ऑप्शन देखिए ए, बी, सी और डी। देखिए इस प्रकार से प्रश्न करने का फायदा ये कि क्योंकि हम इस ब्रांच को पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा प्रश्नों से हम वाकिफ हो जाएं, और सीधे प्रश्न नहीं है बिल्कुल, जो आए हुए प्रश्न है उस टाइप के प्रश्न है।
सबसे पहला दे रखा बेहद मापक, पहला ऑप्शन बृहद मापक। फिर दे रखा है लघु मापक, एक एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रश्न है, लघु मापक, सार्वभौमिक, और साधारण, साधारण मापक। देखिए जो सार्वभौमिक शब्द दे रखा है ना, ये भी एक बार फर्स्ट ग्रेड ने पूछा था कि निम्न में से मानचित्र पर मापक प्रदर्शित करने की सबसे यूनिवर्सल विधि कौन सी है, सार्वभौमिक विधि कौन सी है। उसमें था आले की विधि, निरूपक भिन्न विधि जिसको आरएफ कहते हैं, और एक कथनात्मक मापक। तो सीधा सा है जो आरएफ विधि है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आरएफ का मतलब आते ही सभी विद्यार्थी समझ जाते हैं। यदि आपने फाइल बनाई है, यदि आप टीचिंग कराते हो, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में किसी, तो वहां पर आपने देखा होगा जब विद्यार्थियों को हम सीट बनवाते हैं या स्कूल में, तो क्या लिखते हैं, आरएफ एक अनुपात पर इतने पर एक मापक बनाइए। तो आरएफ ही सबसे ज्यादा यूज होता है, ये आप अनुमान लगा सकते हो, वो सबसे यूनिवर्सल है या आपके सार्वभौमिक है। तो यहां पर देखिए कौन सी होगी, बेहद, लघु, सार्वभौमिक और साधारण। जब एक बहुत लंबी दूरी को छोटे मानचित्र पर दिखाया जाता है, छोटे मानचित्र पर दिखाने का मतलब क्या है, देखिए ये तो केवल ऑप्शन ही कंफ्यूज करने के लिए है, इनका तो मतलब ही नहीं है, या तो बेहद मापक होगा या लघु मापक होगा। जब एक लंबी दूरी को छोटे मानचित्र पर दिखाया जाता है तो उसका मापक क्या कहलाएगा, लघु मापक होगा वो। देखिए किसी भी चीज को यदि आपको छोटा दिखाना है तो लघु मापनी पर बनाओगे, और लघु मापनी का मतलब आप समझ लेना, उसको गलत समझ लिया तो फिर गलत होगा। देखिए जैसे 1:1000 और 1:500, इन दोनों में से ये तो है आपकी बेहद मापनी, सॉरी ये तो है लघु मापनी, और ये है बेहद मापनी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो 1/500, 1/1000, ये जो मान है इसका मान ज्यादा होगा, ये बड़ा है, ऐसे समझ लो इसको कि जब बटा में लिखोगे ना 1:500 को 1/500 लिखोगे, 1:1000 को 1/1000 लिखोगे, तो 1/1000 में 1/500 में सबसे ज्यादा मान किसका है, इसका होगा, और ये आपका ये बेहद है और ये लघु है। तो जब हमें किसी चीज को छोटे मानचित्र पर दिखाना है तो लघु मापनी का यूज होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। एक प्रश्न और देखिए, एक प्रश्न लिखा रहा हूं, फिर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है घर पर इनको लेकर के। कोई प्रश्न आए हुए हैं या उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, सामान्य प्रैक्टिस कर सकते हो। एक प्रश्न और है इस टाइप का, वो मैं आपको करा रहा हूं। धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी, लिखना पूरा प्रश्न। धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी, धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी, धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है, 7 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 7 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर है। तथा मानचित्र पर
तथा मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो RF क्या होगा? तो RF क्या होगा, ये प्रश्न है। पहला काम तो ये है कि आप लोगों को प्रश्न को समझना है। आप ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल विशेष दिया है मैंने, और ये भी किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न और आता है, एक आध प्रश्न ऐसा आता है, मैंने इस वजह से करा रहा हूं। तो आपको मैं हल करना बता रहा हूं, आपको घर कैलकुलेशन करनी है। इस प्रश्न में दो पक्ष हैं, एक तो मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी और एक धरातल पर। ठीक है, दो चीजें। मानचित्र पर तो 2 सेंटीमीटर, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे कि ये 2 सेंटीमीटर तो इधर रहेगा, इधर की तरफ। कहने का मतलब मानचित्र पर जो दूरी होती है वो तो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन धरातल की दूरी अलग अलग यूनिट्स में दे रखी है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए कैसे करना है, ऊपर से लीजिए आप। सबसे पहले 7 किलोमीटर है, तो 7 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 7 लाख, 7 लाख होंगे इसमें। फिर दे रखा है 2 हेक्टोमीटर, उसमें कितने होंगे 2 हेक्टोमीटर में? 20,000। एक डेकामीटर में 1,000। 5 मीटर में कितने होंगे? 500। 5 मीटर में 500। फिर 10 सेंटीमीटर और दे रखे, ये क्या है? सभी सेंटीमीटर में ये मान आ गया। इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। करिए आप इसको थोड़ा सा। बताइए क्या आएगा इसमें? इस सेंटीमीटर को तो हमने छेड़ा ही नहीं अभी, इसको सेंटीमीटर बना लिया है, और ये बनाए इससे, और ये मैंने आपको पहले बता दिया था। हाँ बिल्कुल राकेश जी, सही कह रहे हो, छोटा हमेशा बड़ा होगा। देखिए ये छोटा बड़ा आप ऐसे समझ सकते हो, जो हर और अंश होते हैं ना, लेकिन आप मेरे हिसाब से ऐसे समझिए, 1/5 और 1/10। तो 1/5 का मान ज्यादा है, तो 1/5 बड़ी मापनी है, और 1/10 है वो छोटी मापनी है, क्योंकि अनुपात में होता है, तो उसको आप वटा में कर लीजिए। 7 21 510 देख लेना थोड़ा सा। 7 21 510 ये समझ में आ गए ना? देखिए ये 7 किलोमीटर का है, ये आपका 2 हेक्टोमीटर का, 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपके डेकामीटर का है, ये आपके 5 मीटर का है, 500 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर अपने आप दे रखे हैं। इन सभी को जोड़ लिया, कहने का मतलब हमारी कंडीशन हो गई 2 बराबर 7 21 510। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, 2/7 21 510। फिर इसको कर सकते हैं 1/2 का, इसमें भाग लगा लीजिए आप, ये आएगा कितना आएगा देखना, 2 का भाग लगाइए, इसमें कैलकुलेशन कर लेना उसमें।
721,510 बिल्कुल 721,510 सेंटीमीटर है। तो इसको हमें क्या करना है, 2 बराबर ये आ गया, या हमने लिख लिया 2/7,21,510। 7,21,510 सेंटीमीटर को 2 को क्यों करना है, हमें 1 बनाना है, अंश को हमेशा 1 करना है, जो हम पहले लिख चुके हैं। तो 1 बटा में क्या लिखेंगे नीचे, वो कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए। 7,21,510 कर लीजिए सभी। 7,21,510 में 2 का भाग लगा लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 बटा में मान आ जाएगा। ये आएगा 360/755। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/360/755। ये क्या है, ये हमारे पास निकल के आया है आर एफ। ये आर एफ हो गया, आर एफ 360/755 बिल्कुल। तो ये हमारे पास उत्तर हो गया इसका। तो आर एफ ये होगा, ये पूछा है इसने। अब ये प्रक्रिया मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार का प्रश्न आता है और किस किस को यहाँ पर पूछता है। तो ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन का है किसी का, ये थोड़ा सा इस प्रकार का प्रश्न है, घबराना नहीं है बिल्कुल। आपको क्या करना है, धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी, आपको ये ध्यान रखना है, जब अनुपात में जब होता है ना, ये तो क्या है, मानचित्र पर स्थानों के बीच की दूरी है, ये धरातल पर स्थानों के बीच की दूरी है। ये मानचित्र पर दूरी, मानचित्र पर दूरी, और ये क्या है, धरातल पर दूरी। यही तो है आपकी। तो 1/3,60,755। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आजकल इस ट्रेंड में आते हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा देखना है। ये मैंने आज की क्लास में आप लोगों को बताया, जब कथनात्मक मापक दे रखा है तो उसको आरएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो राकेश जी समझ में आ गया, बिल्कुल सबके आ जाएगा। आपको थोड़ा सा जब दोबारा रिवीजन करोगे, ये सारा लिखा है ना, आप लिखना जरूर इनको सभी को, और इसको लिखने के बाद थोड़ा सा विचार करना है कि यहाँ पर देखिए ये मेन काम कि 7 किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और ये अपने आप में सेंटीमीटर दे ही रखा है, और नीचे ये भी आपका सेंटीमीटर दे रखा है 2। तो 2 बराबर करके फिर उसकी कैलकुलेशन करना है। इतनी थोड़ा सा मैथमेटिक हमसे आनी चाहिए। तो ये 2-3 तरीके के प्रश्न बताए जो आपके एग्जामिनेशनों में आते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, जितनी भी एग्जामिनेशन दोगे मैंने आपको बताया है। केवल जीआईएस जीपीएस वाले पोर्शन को छोड़ करके उसमें भी पूरा मैटर देंगे आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्योंकि कुछ टर्म है इंग्लिश की तो ऐसा आ जाता नहीं, बाकी का लगभग आपकी जद में रहेंगे सभी प्रश्न, और 99% स्कोर करने की प्रयास करेंगे इस पोर्शन में, जिसमें बच्चे बैकफुट पर रहते हैं। और ज़्यादातर बच्चों की शिकायत रहती है जहाँ भी वो पढ़ते हैं उनको सबसे लास्ट में इस पोर्शन को कराते हैं, और थोड़ा सा वो कमज़ोर रहता है। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूंगा यहाँ से प्रश्न आते हैं, और उन प्रश्नों को आपको बेहतर प्रैक्टिस के साथ हल करना है या उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो आज की क्लास में ये मैंने आपको बताया कि आरएफ को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कथनात्मक मापक में दे रखा होता है उसको आरएफ में कैसे बदलते हैं। तो कथनात्मक मापक को आरएफ में बदलने के लिए, कथनात्मक मापक को प्रदर्शक भिन्न में बदलने के लिए सिस्टमेटिक सारी क्लासें, कोई क्लास 1 2 3 4 जितनी भी क्लास हुई हैं उनके साथ आप टाइम डाल देना, सॉरी क्या नाम है, टाइटल, और उसके साथ क्रम से ही हम पढ़ते चलेंगे। तो आगे टॉपिक जो पढ़ेंगे पुराने के जो कम से कम 4-5 प्रश्नों का मैटर मैंने आपको करा दिया है, उठा के देखना, फर्स्ट ग्रेड पेपर उठा के देखना कि लगभग 4-5 प्रश्नों को कर चुके हैं हम, और सभी सही होंगे आपके। कॉलेज लेक्चर में भी आप देख लेना, उसमें भी आपके 4-5 प्रश्न हो चुके हैं। और कॉलेज लेक्चर की मेरिट देखोगे ना, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, एक ही टारगेट है पूरा पाठ्यक्रम थोड़ा सा हो जाए
सोचो और आपको ये बता दे कोई कि भाई यहाँ से ये चीज़ें आती हैं, तो चीज़ें वही आएंगी जो हम बात करेंगे। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, धैर्य बना के रखना है, और प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो आप सभी के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, थैंक यू सो मच। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, थोड़ा ध्यान रखना आप, इसको अच्छे से समझ लेना आप। इस बात को आप छोटा बड़ा समझने के बजाय मैं आपको फिर बता रहा हूं, 1:10,000, 1:500, 1:10, ये 4 हैं, और 1:2 ये मान दे रखे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10,000, 1/500, 1/10, 1/2। अब इसमें आप इनको देख लीजिए, चारों में से सबसे ज्यादा मान किसका आएगा, इसका। तो ये क्या है, बेहद मापनी है। इस मापनी पर कोई चीज बनाओगे उसका आकार बड़ा होगा। ये क्या है, ये लघु है, लघु मापनी, ये लघु है, और ये आपकी बेहद मापनी है। तो 1:2 है, ये सबसे बेहद मापनी, और ये आपकी सबसे छोटी मापनी। लघु मापनी पर बनाओगे छोटा बनेगा, बड़ी मापनी पर बनाओगे बड़ा बनेगा। तो ये मापनी को देख लेना, बाकी कन्वर्ट करना मैंने आप लोगों को बताया। आप सभी के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, थैंक यू सो मच।